मिश्रा ने भी बयान दिया, प्रदेश में किसी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। खासकर आगामी आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं, इसे लेकर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जेएमबी, पीएफआई ऐसे संगठनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसों को लेकर गृहमंत्री ने कहा, अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अहाते बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बंद मतलब बंद होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रम न फैलाए, अशांति पैदा न करे, इस पर नजर रखी जाए। कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। खुद उस पर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आज बालाघाट में जिस तरह से नक्सल में हमारी पुलिस को सफलता मिल रही है, उस पर और गहराई से ये इनकी पाइपलाइन वसूली की फड़मुंसी वगैरह से न हो। जेएमबी, पीएफआई की तरह के संगठनों पर कड़ी नजर रखने को, आने वाले दिनों में त्योहार हैं, ईद है, परशुराम जयंती है और त्योहार साथ में है। मिलावट पर कसावट, चिटफंड पर कार्रवाई, इस तरह के सारे विषय आए हैं। विस्तार से आज वो बताएंगे। सर, खासतौर से अवैध मदरसों की बात की और कट्टरवाद का पाठ ना पढ़ाया जाए, इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस तरह से नहीं है विषय वो, लेकिन कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। अहाते बंद कर दिए हैं तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हो। ये सारे विषय उन्होंने स्पष्ट रूप से लिए हैं। सर, माफिया को लेकर कुछ प्लानिंग की जा रही है जो अतिक्रमण कार्रवाई? सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नजर होना चाहिए। सर, माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में भी और देखी जाएगी? निश्चित रूप से माफिया मध्य प्रदेश में, कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। किसी भी तरह का अपराध कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी की कड़े तेवर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त लहजा रहा, जिसमें अवैध मदरसों और कट्टरता को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि अवैध मदरसे और संस्थान जहां पर भी कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, उनका रिव्यू किया जाए। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को नजर रखने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो भ्रामक जानकारी है वो सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर आने वाले जो मैसेजेस हैं, भ्रामक जानकारी है, उन पर जो अधिकारी हैं उनकी पैनी नजर होनी चाहिए। पैसा एक्ट को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो सख्त निर्देश हैं वो भी नजर आए। और इसी के चलते आगामी त्योहार, चाहे परशुराम जयंती की बात कर ली जाए या फिर ईद की बात कर ली जाए, इसको लेकर प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बनी रहे, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज की समीक्षा बैठक में जो पहला फोकस रहा वो अवैध मदरसों और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को लेकर रहा। और इसी के साथ ही प्रदेश में आने वाले दिनों में पूरी तरह से शांति बनी रहे, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये समीक्षा की गई थी और महत्वपूर्ण ये बैठक, और खास तौर पर फोकस जो था, खास तौर पर फोकस वो मदरसों पर, अवैध मदरसों पर और सोशल मीडिया पर। इसके अलावा तमाम जो बातें हैं वो हमेशा की बैठकों में आई हैं। सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, कानून व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर निर्देश 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 हमने बहुत बार निर्देश सुने। फोकस मदरसों पर और सोशल मीडिया पर, ये यूपी चुनाव की याद भी दिलाते हैं, यूपी की भी याद दिलाते हैं। रंजना। जी ललित, बिल्कुल आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम का जो सख्त लहजा है वो अवैध मदरसों, संस्थानों और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थानों पर रहा, जिसमें ये भी कहा कि इनको रिव्यू किया जाए और अगर यहाँ पर किसी भी तरह से कट्टरता या फिर अतिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है तो ऐसे इन संस्थानों के खिलाफ नजर रखें और इनके खिलाफ जो एक्शन है वो भी लिया जाए। दूसरी बात ये भी है कि अभी हाल ही में इन संस्थानों की तरफ से
से कई जो जानकारियां हैं अब कट्टरता को लेकर वो निकलकर सामने आई थी, और इसी के चलते अभी ये जो सख्त लहजा है अधिकारियों को सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की जो भ्रामक जानकारियां हैं वो भी फैलाई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश भर के कई ऐसे शहर हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी। इसको लेकर भी अधिकारी जो सोशल मीडिया पर जो ऐसे मैसेजेस हैं जिसके जरिए शांति भंग हो सकती है, उस पर जरूर नजर बनाए रखें ताकि प्रदेश भर में आने वाले दिनों में जो शांति है वो बनी रहे। दूसरी तरफ जो फोकस अहातों को लेकर भी रहा है कि अहाते बंद करने को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, अगर ऐसे कोई जो काम कोई करता है तो उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन है वो भी पुलिस अधिकारियों की तरफ से लिए जाने चाहिए। पैसा एक्ट को लेकर भी जो दिशा निर्देश हैं वो अधिकारियों को जारी किए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जो त्योहार हैं उसमें प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बनी रहे, इसको लेकर भी आज की बैठक में अधिकारियों के साथ जो निर्देश सीएम ने दिए हैं। लेकिन पहला फोकस यही रहा, सीएम ने जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी तारीफ भी की। प्रदेश भर में जिस तरीके से नक्सल गतिविधियों को रोकने में पुलिस सफल रही है उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की पुलिसकर्मियों की प्रशंसा भी की है। बुरहानपुर में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर अधिकारियों की प्रशंसा हुई है। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ा फोकस यही रहा कि माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरीके से कहीं भी अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन किया जाए। जिस तरीके से अभी तमाम गतिविधियों को रोकने में पुलिस सफल रही है वैसे ही जो उनकी कार्रवाई है आगे भी जारी रहनी चाहिए। और पहला फोकस पैनी नजर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी और अवैध मदरसों संस्थानों और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले जो संस्थान है उन पर जरूर होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से अगर कहीं कोई मैसेजेस के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है तो उनको सही समय पर रोका जा सके। जी एक बात और रंजना, अहातों को लेकर जो बात कही गई है, शराब एक ऐसा मसला रहा जिसे लेकर विपक्ष और अपनी पार्टी दोनों तरफ से जो है विरोध हुआ था। शायद यही वजह है कि ये कहा गया कि बंद मतलब बंद, अहाते किसी भी शक्ल में चलने नहीं चाहिए। रंजना जी जी ललित, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से कैंपेन चला, उन्होंने इसको लेकर पूरी तरह से अभियान छेड़ा था। समय समय पर वो सीएम से मुलाकात करने भी पहुंची थी, अपने जो सजेशंस हैं वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिए थे। उसके बाद ही ये जो निर्णय लिया गया था नई शराब नीति के तहत कि जो अहाते हैं उनको बंद किया जाएगा, और इसमें प्रदेश भर की जो ज्यादातर बहनें हैं वो भी सहमत नजर आई थी, क्योंकि घर में कोई शराब पीकर नहीं पहुंचेगा और जो अहाते बंद होने को लेकर जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है। लेकिन अगर इस तरीके से कहीं कोई अवैध रूप से अहाते खोलता है या इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करता है तो उन पर जो जल्द से जल्द जो एक्शन है वो होना चाहिए, और बंद मतलब बंद, यानी अब इसमें किसी भी तरह से कोई लापरवाही या किसी भी तरह से कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पूरी तरह से जिस तरीके से शराब में अहाते बंद होने से एक तरह से जो बड़ा फायदा है महिलाओं के लिहाज से अगर कहा जाए तो वो भी इसमें सहमत होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए इसमें पहला फोकस खुद सीएम का यहाँ पर नजर आ रहा है। ललित जी और ये बात भी सही है, मामा के बाद अब वो भैया के अवतार में भी हैं, लिहाजा ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं का ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबर बुरहानपुर से है। नेपानगर थाने में हमले का ये पूरा मामला, पुलिस और एसटीएफ ने 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस टीम ने बाकड़ी में दबिश दी। इन सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। थाने में हमले का ये पूरा मामला है। आज जब कानून व्यवस्था की समीक्षा हो रही थी तब खास तौर पर मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया और बुरहानपुर में थाने